Hello students, welcome again to my YouTube channel Global English Classes by Mahesh sir. I am Mahesh sir, Director of Global English Classes, which is located at Bagha, Suhilnagar, Begusarai. Today I am going to start a new chapter for you. The chapter syntax. Somebody said it. Subject verb agreement. It's right. आप जानते हैं कि किसी किसी बुक में इसे सिंटैक्स और किसी किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखता है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आप समझिए, मैं बताता हूं। सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के 5 शाखाएं भाग हैं। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। उसी में एक सिंटैक्स आता है, वेयर वी लर्न अबाउट सेंटेंसेस इन इट्स फॉर्मेशन, जहां हम सीखते हैं वाक्य और इसके फॉर्मेशन के बारे में। तो अब आती है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। एक बात आप जान लें कि बिना वर्ब के we can't make any types of sentence। हम किसी भी प्रकार के वाक्य को नहीं बना सकते हैं। Nobody can make a sentence without a verb। Each and every sentence must have a verb। हर एक वाक्य में एक वर्ब होना चाहिए। That may be helping or main verb। वह हेल्पिंग या मेन वर्ब हो सकता है, बट वर्ब मस्ट कम इन एनी सेंटेंस, इन एवरी सेंटेंस। अब बात आती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ। एग्री मीन्स होता है सहमति होना। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना, राजी होना, तालमेल रखना। तो एग्रीमेंट नाउन हो गया, एग्री से एग्रीमेंट बना, तो उसका मतलब हुआ तालमेल, सहमति। जब कर्ता और क्रिया की सहमति होती है वाक्य में, तब इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है when subjects and verbs come in a sentence according to number, that is called syntax or subject verb agreement। देखिए, when subjects and verbs are agree with one another, एक दूसरे से सहमत हो। इन नंबर, वचन में, इन सेंटेंस, वाक्य में, दैट एग्रीमेंट, वो सहमति कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कर्ता, क्रिया, सहमति। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, राधा इज अ गर्ल। राधा एक लड़की है। राधा एंड मीरा आर गर्ल्स। अब यहां आर क्यों हुआ, यहां इज क्यों हुआ? तो बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब इन द सेंटेंस, वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब इन द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ही गोज। ही सिंगुलर है, गोज भी सिंगुलर है। सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन हम ही गो कहेंगे तो ही सिंगुलर होगा और गो प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा एग्रीमेंट सही नहीं होगा। जबकि हम डेफिनेशन में देखे थे कि when subjects and verbs are agree with one another, दोनों सहमत हो, एक ही नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ही एंड आई, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, दो सब्जेक्ट मिलकर, यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज हो गया। तो पटना बाइका। तो इस तरह से हमने देखा, हमने ऊपर के एग्जांपल में क्या देखा, व्हाट वी सी इन द अबव एग्जांपल, दैट टाइम यू कैन सी दैट सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, बट प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब ही चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को वाक्य में प्लूरल वर्ब चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंटैक्स का मूल आधार यही है जो मैंने आपको बताया। अब
हम आपको रूल्स वाइज समझाएंगे कि किस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। देखिए आगे, तो देखिए अब कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। कुछ वर्ब्स हैं जो केवल सिंगुलर होते हैं, एम, इज, was, has, does and V5। जितने भी V5 हैं वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं वे सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर बस इतना ही वर्ब है, इसके अलावा कोई नहीं। जो भी V5 होगा वह सिंगुलर होगा। तो केवल सिंगुलर में आप ट्रिक देखिए कि कैसे समझेंगे। सिंगुलर वर्ब यही सब है, सब के लास्ट में एस है। V5 तो गोज, प्लेज ये सब होता है, तो इसमें है ही। अब प्लूरल वर्ब देखते हैं कि प्लूरल कौन कौन सा है। आर, वेयर, हैव, डू एंड V1, गो, प्ले, रेड, ये। तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। आपको ऑप्शन में इज, आर देता है, तो इज एस सिंगुलर, वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर होता है, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है। और आर प्लूरल, वाज या वेयर, वाज सिंगुलर एस है और वेयर प्लूरल। हैज या हैव, हैज एस है सिंगुलर, हैव प्लूरल। तो इस ढंग से हम सिंगुलर और प्लूरल को पहचान पाएंगे। आपको कोई अचानक पूछ दे, बताओ गोज क्या है, गोज एस है सिंगुलर है। बताओ वाज क्या है, एस है सिंगुलर है। वेयर क्या है, एस नहीं है प्लूरल है। प्ले क्या है, एस नहीं है प्लूरल है। प्लेज क्या है, प्लूरल है नहीं, प्लेज एस है सिंगुलर है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं करके सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को बताएंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जो रेस्ट वर्ब बच गया, डिड, हैड, मॉडल्स। जो भी मॉडल वर्ब हैं, शैल, शुड, विल, वुड, ये 13 मॉडल वर्ब्स हैं ये, एंड V2, V3, V4 ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। आपको कोई पूछता है सेल क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। विल क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। डिड क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो हम लोग जब सिंटैक्स के रूल्स को देखेंगे उस वक्त इसका प्रयोग नहीं होगा, उस वक्त इसका या इसका प्रयोग होगा, बिकॉज ये तो सबके साथ एडजस्ट करता है। आई डिड, ही डिड, राम डिड, सी डिड, राम एंड श्याम डिड। कोई भी रहे तो डिड आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, मॉडल्स लगा सकते हैं, V2, V3, V4। तो ये तो सबके साथ लगता है। कोई आपको पूछ दे गोज क्या है, एस सिंगुलर है। गोइंग क्या है, तो ये V4 है, V4 है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो इस तरह से आप वर्ब्स के नंबर को बताएंगे। अब हम आपको रूल्स वाइज समझाते हैं कि कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। देखिए अब हम रूल्स को देखते हैं। इसमें हम आपको 15 रूल्स बताएंगे, 15 रूल्स। पूरे सिंटैक्स आपसे बन जाएगा। मैं ट्रिकी हर एक रूल्स को बताऊंगा, आप सिर्फ लास्ट तक देखिए किस तरह से आप यूज करोगे। ये सिंगुलर वर्ब्स हैं, यहां देखिए इज, वाज, डज, V5 सभी, और हैज, एस 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 एस। सिंगुलर वर्ब में लास्ट में ऐसा रहता है। प्लूरल वर्ब आर, वेयर, हैव, डू और सभी V1। तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। सभी रूल्स में आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सा है एंड प्लूरल वर्ब्स कौन सा है। तो हम फर्स्ट रूल देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स और किस सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स लगता है। अब सीधी सी बात समझिए, ये नट है, नट बोल्ट देख रहे हैं, एक नंबर नट के साथ एक नंबर का ही बोल्ट लगता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जहां भी आपको लगे कि एक का बोध हो रहा है, सी वह एक है, ये वर्ब लगेगा हमेशा। सी इज होगा, आर कभी नहीं होगा। सी वाज होगा, वेयर कभी नहीं होगा। लेकिन जब आपको लगेगा दे, वे लोग अनेक हैं, तो आप
अपने कॉमन सेंस से यूज करो कि दे है, अनेक है तो प्लुरल आएगा। जब अनेक है तो अनेक नंबर का लगेगा, तो आर होगा, दे आर होता है, दे वेयर होता है, दे हैव होता है, दे डू होता है, दे गो होता है। अब देखते हैं रूल्स। फर्स्ट में हम क्या यहाँ पर, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इन द सेंटेंस। जब भी आपको कोई बॉडी, वन और थिंग वाले वर्ड मिले, आप इसका 12 वर्ड बना लोगे गुना करके। आप मैट्रिक्स में पढ़े होइएगा, मैथ्स में भी। somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing। 12 वर्ड्स बनेंगे। 12 वर्ड्स सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। एग्जांपल्स देखिए, एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल। जब आपको पता नहीं रहेगा कि ये सिंगुलर लेता है हमेशा, सिंगुलर मींस क्या, ये लेगा हमेशा। जब भी इज आर ऑप्शन में रहेगा तो इज लेगा, वाज वेयर ऑप्शन में रहेगा तो वाज लेगा। एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, इज को लगा दोगे, कोई आर लगा दोगे, अपने अपने विवेक से लगाओगे तो गलत हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आपको कंप्लीटली कैसे सही होना चाहिए, देखिए एवरीथिंग, जब भी आपको थिंग, वन या बड़ी वाले वर्ड मिले, आप समझिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है और आप उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल और नहीं। समवन, देखिए यही वर्ड है, बड़ी वन या थिंग वाला। समवन तो हैज सिंगुलर वर्ब है, एस वन। नथिंग सिंगुलर वर्ब इज, नथिंग इज कॉस्टली, कुछ भी मांगना नहीं है। एवरीबॉडी डैश नहीं, अब नो या नोज तो एवरीबॉडी, बड़ी सिंगुलर वर्ब एस वाला, नो नहीं, नोज। तो इस तरह से आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। देखिए रूल 2। नेक्स्ट देखिए रूल 2, जब दी प्लस एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता है, एक तो आप ये जानिए कि एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता नहीं है, बिकॉज टी इज ए डिटरमाइनर, दी एक आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, एंड डिटरमाइनर ऑलवेज कम्स टू इंडिकेट नाउन। डिटरमाइनर हमेशा केवल नाउन को इंडिकेट करने के लिए आता है। तो डी का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा कैसे, तो ये ऑमिशंस ऑफ नाउन में है कि जब दी का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है तो इसके पूरे समूह का बोध करवाता है, यह कंप्लीट समूह का बोध करवाता है। द पुअर, गरीब नहीं, गरीब लोग, गरीब लोग। द रिच, अमीर लोग। द ब्लाइंड, अंधे लोग। द डीप, बहरे लोग। द इंग्लिश, अंग्रेजी लोग। इंग्लिश जो है इंग्लैंड का प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव है, इसलिए आप कभी भी किसी को इंग्लिश टीचर ना कहें। Nobody is English teacher है, मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं। इंग्लिश टीचर मीन्स हुआ इंग्लैंड का शिक्षक, नो, द टीचर ऑफ इंग्लिश है। तो अगर कोई कहता है कि मैं इंग्लिश टीचर हूं, मैं हैरान हो जाता हूं, कैसे इंग्लिश का टीचर है? इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश टीचर नहीं हो सकता। सो आप हमेशा ये नहीं कहें कि मैं इंग्लिश बुक पढ़ता हूं, नहीं, इंग्लिश बुक नहीं है वो, जो है द बुक ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश की बुक आप कह सकते हो। इस ढंग से आपको व्यक्त करना। जब भी आप इंग्लिश का प्रयोग किसी नाउन में करते हो, ये एडजेक्टिव होता है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है इंग्लैंड का। जैसे इंडिया का इंडियन, ये भारतीय खली है तो इंडियन चौक। अगर इंग्लैंड का होता तो इंग्लिश चौक। उसी तरह से इंग्लैंड के शिक्षक है तो इंग्लिश टीचर है। भारत के अगर अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश। इस ढंग से तो गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ये सब जब पूरा समूह का बोध करवाया, इसके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। आर इज, द पुअर इज या आर, जब सभी लोग का बोध करवाया, अनेक हुआ तो प्लुरल वर्ब लेगा। इसमें आर सही होगा, वेयर सही होगा, हैव सही होगा, डू सही होगा, मीन्स ये सभी वर्ब सही होंगे और ये द। जैसे गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर डैश ऑनेस्ट, इज या आर, आप अंदाज करोगे, अंदाज लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका। इस ढंग से हम फिर रूल 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।